We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बुधवार यानी 7 मई को देश के करीब 250 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। यानी इन जगहों पर सायरन बजेगा, बिजली कटेगी और लोग छिपने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई देंगे। ऐसा करके भारत युद्ध की स्थिति में अपनी सुरक्षा तैयारियों को परखेगा। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब देश में मॉक ड्रिल हो रही है। इसीलिए इसे काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मॉक ड्रिल के जरिए हिंदुस्तान ने जंग का बिगुल बजा दिया है। जंग का बिगुल बज चुका है। आतंकियों के सफाए की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सेना की तैयारी पूरी हो गई है, सीमा पर मुस्तैदी है। अगले एक्शन से पहले आम लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है। जंग जैसे हालात के लिए आम लोगों को तैयार करने की बारी है। इस बार आतंक पर आखिरी चोट करने की तैयारी है। क्योंकि कुछ घंटों बाद दुनिया आतंक के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा अभ्यास देखेगी। तैयारी बता रही है कि आतंकियों का हिसाब करने की तारीख करीब आ गई है। सबसे बड़ी जंग का बिगुल बजाने की तैयारी है। और जब जंग का बिगुल बजेगा तो राफेल जैसे फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई देगी। मिसाइलों के वार से आतंकी अड्डे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। देश की तरफ आंख उठाने वालों को समंदर में डुबो दिया जाएगा। आतंक के खिलाफ आखिरी चोट करने से पहले आपात स्थिति में देश की तैयारियों को भी परखा जा रहा है। आम लोगों को जंग जैसे हालात के लिए तैयार किया जा रहा है। इसीलिए अब तक की सबसे बड़ी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जा रही है।
मॉक ड्रिल में युद्ध जैसे हालात का अभ्यास होता है। छात्रों और सिविल डिफेंस को खास ट्रेनिंग दी जाती है। आपात स्थिति में सुरक्षा की तैयारी जांची जाती है। खतरे की स्थिति में क्या करना है ये सिखाया जाता है। इस दौरान पाई गई कमियों की तलाश कर उनमें सुधार किया जाता है। उन्नीस 1971 में पाकिस्तान से जंग के वक्त मॉक ड्रिल करके तैयारियों को परखा गया था। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद जंग जैसे हालात बन गए हैं। तैयारी बता रही है कि अब आतंकियों के सफाए की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मॉक ड्रिल में हवाई हमले का सायरन बजेगा। छात्रों को सुरक्षा उपायों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्लैकआउट किया जाएगा। अहम ढांचों को दुश्मन की नजरों से ओझल किया जाएगा। आपात स्थिति में लोगों का रेस्क्यू करने का अभ्यास होगा। नागरिक सुरक्षा सेवाओं की जांच होगी। बंकरों या सुरक्षित जगहों में छिपने की प्रैक्टिस होगी। अन्य सुरक्षा योजनाओं का रिहर्सल होगा। इस दौरान कुछ उसी तरह का सायरन बजेगा जैसा यूक्रेन में तब बजता है जब रूस के हवाई हमले का खतरा होता है। कीव में आए दिन बजने वाले सायरनों की तरह लोगों को आगाह किया जाएगा। हवाई हमले के खतरों से बचने का तरीका बताया जाएगा। दरअसल आपातकालीन स्थिति की चेतावनी देने के लिए सायरन बजाए जाते हैं। सैन्य या हवाई हमले के खतरे में सायरन बजते हैं। सायरन बजाकर जनता को सतर्क किया जाता है। सुरक्षित स्थान पहुंचने के लिए सतर्क किया जाता है। जंग की चेतावनी देने वाले सायरनों की आवाज तेज होती है। 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक सुनाई देती है। सायरन बजते ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचना होगा। बंकरों में बिना वक्त गवाए शरण लेनी होगी। डल झील में जो मॉक ड्रिल चल रहा है वो दरअसल सुरक्षा कारणों से चल रहा है। इस वक्त आप देखिए किस तरह का मॉक ड्रिल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एसडीआरएफ की टीम और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो डल झील में इस वक्त मॉक ड्रिल को अंजाम दे रही है। ये मॉक ड्रिल इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पर होने वाली किसी भी आपात स्थिति और दुर्घटना से लोगों को बचाया जा सके। ये इस वक्त की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर में। इस वक्त के हालात आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और ये स्थितियाँ इसलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति है और उसकी जद में समूचा जम्मू कश्मीर भी है, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि इस तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर की जा रही मॉक ड्रिल से एक दिन पहले ही देश के कई हिस्सों से तैयारियों की झलक दिखाई देनी शुरू हो गई। तस्वीरें जम्मू के एक स्कूल की हैं, जहां छात्राओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। वीडियो में देखा कि जैसे ही सायरन बजा, छात्राएं टेबल के नीचे छिप गईं। इस दौरान बिल्डिंग के अंदर कैसे रहना है, बाहर किस तरह निकलना है, सब तरह की ट्रेनिंग दी गई। कुछ इसी तरह की तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ से भी सामने आई। यहां पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पुलिस लाइंस में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। यहाँ फोन आता है, ये नियंत्रण कक्ष है। नियंत्रण कक्ष में आने के साथ ही एक स्लिप पर वो जगह लिखी जाती है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है, घंटी बजाई जाती है और सायरन बजाया जाता है। सायरन के साथ साथ ही जो यहाँ पर इमरजेंसी की टीम होती है, जो 24 घंटा 7 दिन 24/7 खड़ी रहती है, वो तत्काल गाड़ी लेकर के रवानगी होती है, हॉर्न बजा करके सायरन देते हुए।
मॉक ड्रिल में रात के वक्त हमले से बचने का भी अभ्यास होगा। दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने की प्रैक्टिस के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा। ये कुछ उसी तरह से होगा जैसे यूक्रेन में रूस के हवाई हमलों के वक्त किया जाता है और अचानक अंधेरा छा जाता है। ब्लैकआउट इमरजेंसी तैयारियों का अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे रात में रोशनी न होने से दुश्मन को टारगेट ढूंढने में मुश्किल होती है। ब्लैकआउट में रात में हर तरह की रोशनी को रोका जाता है। घरों और इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे बंद होते हैं। सड़कों की लाइटों को भी बंद कर दिया जाता है। दुकानों, फैक्ट्रियों के कांच काले रंग से रंगे जाते हैं। दुकानों से रोशनी रोकने के लिए डबल एयरलॉक डोर लगाए जाते हैं। गाड़ियों की हेडलाइट पर मास्क लगाया जाता है। रियर और साइड लाइट्स को काले रंग से रंगा जाता है। बम्पर और रनिंग बोर्ड पर व्हाइट मैट पेंट लगाया जाता है। गाड़ियों की स्पीड लिमिट रात में 32 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है। पार्किंग के दौरान चाबी निकालना और डोर लॉक करना जरूरी होता है। युद्ध के दौरान नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखने के लिए हो रही इस मॉक ड्रिल में 25 राज्यों के 250 से अधिक सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। खतरे को देखते हुए इन्हें कैटेगरी 1 से 3 के बीच रखा गया है। 1971 के बाद पहली बार यानी 54 साल बाद इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है, जिससे लगता है कि आतंक के खिलाफ जल्द बड़ा एक्शन होने वाला है। जल्द ही जंग का बिगुल बजने वाला है। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।